अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसका टूर आपको दे रही हूँ और उसने जो मुझे गिफ्ट्स दिए थे माशाल्लाह वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से इसने गिफ्ट दिए थे, बहुत अच्छे गिफ्ट थे। मकसद है जब भी देती है माशाल्लाह बहुत अच्छा गिफ्ट देती है। ये खादी का सूट है जो मेरी बेटी दिखा रही है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लॉन का ही दिए और लॉन ही सऊदी अरब में चलती है और अब यहाँ भी आगे लॉन का मौसम आ रहा है। सर्दियों के कपड़ों पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ सेल लगी हुई है। पाकिस्तान में बचे खुचे ही कपड़े हैं, खैर सेल लगी हुई है। अगर साइज़ आपको पूरा आ जाए तो समझें आपकी तो ईद हो गई। 50% 60% में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े स्वेटर वगैरह मिल रहे हैं। ये भी जनाब उसने पता नहीं किस कंपनी का, मतलब ब्रांडेड ही है माशाल्लाह सारे। आपको पता है आजकल तो ब्रांड्स का ही रिवाज है और हर कोई ब्रांड पे ही मर रहा है और ब्रांड के ही कपड़े जो हैं वो ज़्यादातर चल रहे हैं। और ये जनाब मेरी छोटी नवासी को टॉयज़ दिए हैं। बड़ी नवासी का फ़्रॉक था और दोनों बेटियों को एक जैसी शर्ट्स दी हैं। और ये मेरे हस्बैंड साहब का सूट है जो उसने दिया, गुल अहमद का है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, कपड़ा भी अच्छा है और ये कलर भी उनके पास नहीं है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने ये देखा है कि आम दुकानों पे भी 2-3 हज़ार 3,500 का सूट मिल रहा है और जनाब ब्रांड पे भी इतनी कीमत का ही आपको मिल रहा है, लेकिन उनकी कुछ गारंटी होती है, कुछ उनका ये होता है कि कोई उनका स्टैंडर्ड होता है और वो काफ़ी अर्सा चल जाते हैं। जो आम शॉप से लेते हैं वो भी उसी कीमत के ही होते हैं, लेकिन उसमें बुर आ जाती है या कपड़ा घिस जाता है या फट जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि बंदा सेल का इंतज़ार कर ले अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो, और सेल में से ही कपड़े ले ले। ब्रांडेड ही उसी कीमत में पड़ जाते हैं जो आम शॉप्स पे होते हैं। और ये जनाब मेरी बहन का लाडला जो है, ये पपी तो नहीं अब इसको कह सकते, कैट है, मेल है और बहुत ही लाडला और प्यारा और फ्लफ़ी सा है। इसमें इन सब की जान बंद है और मेरी अपनी बच्चियों की भी जान इसमें बंद है। जाते ही जनाब उसने हमें ड्राई फ्रूट सर्व किए थे। हालांकि मेरा इतना दिल नहीं था क्योंकि इसकी माशाल्लाह बहू के घर से हम अच्छा खासा खा पी के आए थे, लेकिन ये तो फिर ये है ना, बहन मेरी माशाल्लाह बहन ही है, बहुत खुले दिल की मालिक है और बहुत अच्छा ये हॉस्पिटैलिटी करती है और बहुत अच्छे से मतलब डील करती है। बहुत बड़े दिल की मालिक है। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका इतना बड़ा, इतने अच्छे तरीके से वो अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। खैर जनाब ये ड्राई फ्रूट मेरे हस्बैंड साहब के सामने रखे गए हैं। वो बहनोई साहब हैं और बहनोई साहब की आपको पता है उसके ससुराल में क्या कदर व मंजिलत होती है। ये हमें खिलाने के बाद जनाब टोट बटोट साहब, इनका नाम टोट बटोट है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद मोहतरम ने रखा था, मेरे प्यारे वालिद मोहतरम। उनका तो मैं ज़िक्र करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत लविंग और अच्छे, सबके ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी अम्मी नहीं थी। सिंगल पेरेंट के तौर पर उन्होंने हम सबको 5 बहन भाइयों को पाला था और माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाला था, तो उनकी तो बात ही कुछ और है माशाल्लाह। और ये जनाब उसके लिए यखनी पिएगा और साथ चिकन खाएगा। चिकन उसने अलहदा निकाल के रखा हुआ होता है, उसको यखनी में डाला है और माइक्रोवेव करेगी क्योंकि ठंडा तो नहीं देना ना। वो जो है हमारा टोट बटोट अल्लाह रहम करे बीमार हो जाएगा, तो उसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड पे उसने गर्म किया और ये जनाब टोट बटोट साहब अपनी यखनी और चिकन पी रहे हैं। लाडला जो पेट होता है वो वाकई बच्चों की तरह लाडला होता है। और इसका क्या नखरा है, और इसका ये नखरा है कि ये हाथ में चीज़ हो तो खाता है वरना खाता नहीं है। इसकी फ़ूड है जो लेती है ये हर दफ़ा, और जनाब फूड को हाथ पे रख कर खिलाती है। और इसके अलावा मैंने पूछा रात को इसको भूख लगती है तो फिर क्या करती हो, तो कहती है मैं नींद में सोए सोए पास ही इसकी फ़ूड रखी हुई होती है, हाथ में ले लेती हूँ और ये उसमें से खा के फिर आराम से सो जाता है। मैंने कहा माशाल्लाह खुशकिस्मत टोट पटोट है। वैसे तो पेट्स जितने भी इंसान रखता है उसको घर का मेंबर वाकई बना कर रखता है और उसी तरह खिलाता पिलाता है जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करता है, जैसे छोटे बच्चे ट्रीट होते हैं, और ये घर का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। और जनाब उसने खाना बाहर से मंगवाया था, बारबेक्यू था जिसको मैं शूट नहीं कर सकी। वो खा पी के हम लोग जनाब माशाल्लाह घर पहुंचे थे काफ़ी लेट। और ये अगले दिन सुबह का क्लिप है। मैंने अपना बेड शेड हर चीज़ अच्छी तरह साफ़ कर ली है और कमरे को चमका दिया अपनी तरफ से। अभी सफाई होनी बाकी है।
ये छोटी बेटी जो है कपड़े उतार के ले आई है और ये सबके कपड़े अलहदा-अलहदा करेगी। इसमें इसकी बहन के कपड़े भी हैं, इसकी जनाब भांजियों के कपड़े भी हैं, इसके बाबा के भी हैं, अम्मा के भी हैं। और मुझे बाहर झांकना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आते ही बंदा टिपिकल मोहल्ले वाला बन जाता है और ज़रा सी आवाज़ पे बाहर ज़रूर झांक कर देखता है कि कोई आया गया है या क्या हुआ है या कहाँ मोटरसाइकिल आके रुकी है या कोई प्लम्बर आया है। क्योंकि हमारे घर तो माशाल्लाह आओ तो साथ ही जनाब प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर, बस इन्हीं सब का दौर चलता रहता है। साथ साथ जनाब मैंने कपड़े संभाल रही हूँ और साथ साथ बेटी जो है अपनी शादी का एल्बम ले आई है और उसको एल्बम को सर्च कर रही है। और ये जनाब मैंने दराज से पार्सल मंगवाया था और ये किस चीज़ का पार्सल है ये मैं भी आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये बॉडी वॉश है, ये बहुत अच्छे बॉडी वॉश हैं, कीमत भी मुनासिब है और इसके बाद सर्दियों के लिए ये ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि इसके बाद इसमें ड्राइनेस बॉडी में ज़रा भी नहीं होती, आपको कोई मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जनाब आपका बॉडी को मॉइस्ट ही रखते हैं। बेशक 2 दिन बाद आपने दोबारा नहाना है, 1 दिन बाद नहाना है या 3 दिन बाद, इससे ज़्यादा तो खैर नहाना बनता भी नहीं। अल्लाह रहम करे, सर्दी हो गर्मी हो 2 दिन तो ज़रूर छोड़ के या 1 दिन छोड़ के नहाना चाहिए। और ये देख लें जनाब, ये वाला बॉडी वॉश है, नाम तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अगर किसी को पूछना हो तो मैं ज़रूर बता दूँगी, आप कमेंट कर दें मुझे। ये बॉडी वॉश मेरा जितने भी एक्सपीरियंस है, इवन के सऊदी अरब में तरह तरह के और हर कंपनी के मिलते हैं, लेकिन इस बॉडी वॉश जैसा कोई बॉडी वॉश नहीं है। ये दोनों मैंने वैसे सऊदीया के लिए मंगवाए हैं, उसके बाद तो गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और जनाब ये छोटा सा क्लिप है जो 1 दिन पहले का है, जो मैं मेरी फ्रेंड जो है वो उम्रा करके आई थी अपनी नंद के साथ। माशाल्लाह दोनों भाभी और नंद गए थे और अकेले उम्रा करके आई हैं। मैं उनको मुबारकबाद देने गई थी और उन्होंने अच्छा खासा टी पार्टी का अरेंजमेंट किया हुआ था। ये भी आपके साथ ज़ाहिर है शेयर करना बहुत ज़रूरी था। इसमें आब ज़मज़म भी था, खजूरें भी थी, कबाब भी थे और सीख कबाब भी थे जो वो सर्व करना भूल गई और बाद में लेके आई। और आज का वेदर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे इलाके का, जिसको देखने के लिए मैं इतना खर्चा करके पाकिस्तान आई हूँ कि सर्दियाँ भी एक दफ़ा ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए पाकिस्तान में। जाती सर्दी है लेकिन मौसम देखकर तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें। और जनाब मेरा वेदर इंजॉय जो मैं कर रही हूँ वो आप भी करें। और सऊदीया में कैसा वेदर है आजकल ज़रूर कमेंट में बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।